एक ऐसा कांस्टेबल जिसकी कहानी सुनकर के आप रोने लग जाओगे। उसके कुकर्मों के, उसके लालच के, उसके लोभ के, उसके हवास के जितने भी अपशगुन थे, या कहो इस जितने भी पाप थे, उसके बेटे और बहू को कैसे भोगने पड़े। चलिए जल्दी जल्दी हम सुनाते हैं, शॉर्टकट में, ज्यादा विस्तृत में नहीं सुनाएंगे। मैं सोनी क्राइम न्यूज स्टोरी से आप सबको बताना चाहूंगी। एक उदयपुर डिस्ट्रिक्ट होता है जिसमें जसवंत नगर थाना होता है, और जिसमें रहता है एक बहुत ही मतलब अताताई राक्षस टाइप कांस्टेबल तैनात हुआ रहता है, और खूब अच्छे से भारी भरकम करके क्या लेता है, घूस लिया करता है। इसके बारे में जब आप सुनोगे, इसका नाम बलबीर होता है। ये बंदा एक दिन थाने से ड्यूटी पूरी करके निकलता है। निकलते ही अपनी महबूबा को, जो गांव में एक छुटैला तलाकशुदा बैठी थी, कांता देवी, वैसे तो कांता बाई चुप चुप से कहा जाता था, पर कांता देवी को फोन करता है छुटैला को, और छुटैला से कहता है कि एक काम करिए, जल्दी से वहां से रिक्शा पकड़िए और आप आइए बरधना होटल में, मैंने कमरा बुक कर रखा है। अच्छा, ये निकल जाती है। वहां पे रात भर ये लोग रंगरलिया मनाते हैं। रात को 2 बजे रेड पड़ती है पुलिस की, और वहां पे ये बलबीर और गांव की कांताबाई पकड़ी जाती है। इस तरह से क्या होता है कि दोनों को वहां पे थाने में हाजिर किया जाता है। एसपी साहब आते हैं, इनको तुरंत के तुरंत बाईकाट बरी करके सस्पेंड कर दिया जाता है। उनसे कहा जाता है कि पुलिस की नौकरी से अब तुमको निजात मिल गए, आराम से घर में बैठ करके कांताबाई को फोन करो। उसके एवज में कुछ जुर्माना लगता है, और इनको क्या किया जाता है, वहां पे 1 महीने की सजा हो पाती है। सजा तो इनको हुई थी, बट पैसा घूस खिला करके, जिस तरह से घूसखोरी चल रही है इंडिया में, आप देख सकते हो कि बच्चा बच्चा बिकने को तैयार है। 2 रुपए में कहो तो इंसान अपनी किसी की जिंदगी उतार दे मौत के घाट, कहो तो अपनी माँ को बेच दे। इस तरह से पुलिस से लेकर के और कन्याकुमारी कश्मीर से लेकर के चारों दिशाओं में भारत में सिर्फ घूसखोरी चल रही है। और घूसखोरी में आपको अगर कहा जाए तो बड़े बड़े लोग आने वाले हैं। बड़े बड़े लोग आने, जैसे कि आप देख रहे हो कि पूरन कुमार सस्पेंडेड, सबसे ज्यादा, जो कि मर चुके हैं। जब पता चला कि मेरी घूसखोरी पकड़ी गई 50-50 करोड़ की, तो अपने कान पे कनपट्टी पे अपना ही रिवॉल्वर रख दिया। अब ये सस्पेंड हो जाता है। सस्पेंड होकर के इसके पास इतना घूस ले रखा था, इतना ज्यादा मुजरिमों को छोड़ रखा था, और ज्यादा मजबूरों को, नीचों को, दलितों को, गरीबों को पकड़ रखा था। इधर से भी पैसा, उधर से पैसा, उधर धमका के, उधर डरा के, उधर आंख दिखा के, उधर नखड़ा दिखा करके ये खूब अच्छी तरह से कई थोड़ी पड़ती जमीन लिखा रखी थी, कई सारा जमा कर रखा था रुपया। और जब घर पे आता है तो इसका मतलब मन ही नहीं लगता है, लेकिन पैसा इतना था कि बैठ के खा सकता था। लेकिन पहले क्या होता था, जब ये जाता था थाने, तो थाने में देखता था, घर पे ध्यान नहीं देता था। लेकिन जब घर पे आया तो इसका भी बाप निकला, इसका बेटा अय्यास, नाम राजीव कुमार सिंह। राजीव कुमार पहली बात तो सुबह उठता, सो करके 11 बजे उठते ही घर में तोड़ फोड़ शुरू करता। खाने को चाहिए था मचलने वाला बंदा, और उसके बाद फिर फोन लेके बैठ जाता। फिर पानी चाहिए था, खाना चाहिए था, फिर दोपहर का खाना चाहिए था। फिर उसके बाद घर से निकल जाता लफंडरों के साथ, कभी मैच, कभी कुछ। रात को 2 बजे आता, दारू शराब में सराबोर। गांव की लड़कियों को, कई लड़कियों को बताता था कि फलाना ठिकाना, अभी मैं पुलिस में लग रहा हूं। तो कई लड़कियों को अपना नंबर दे दे करके चैट करता, किसी की नंगी फोटो मंगाता, किसी के साथ सोता, किसी के साथ डेट पे जाता, किसी को मोबाइल गिफ्ट देता, किसी को कपड़े गिफ्ट देता, किसी के साथ पिक्चर देखता। शहर में भी 2-4 फंसा रखी थी, गाँव में भी फंसा रखी थी, स्कूल में भी फंसा रखी थी। मतलब ये मान के चलो कि बाप जो था बलवीर सिंह, बुढ़ापे में कांता बाई से जाकर के होटल में पकड़ा गया। थू 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 चारों तरफ से। पुलिस वाले भी देख करके शर्मा गए कि अरे, अगर इसको सस्पेंड नहीं करते तो हम जनता को मुंह क्या दिखाएंगे। मजबूरी में पुलिस वाले तो आप तो देख ही रहे हो, रंगे होशियार होते हैं। कौवा को देख करके कौवा काव काव करने लगता है, सेम। लेकिन अब करे क्या, सस्पेंड तो करना है, क्योंकि जनता को भी तो कुछ दिखाना है। अब ये सोचता है कि बेटा इतना मोबाइल चलाता, दिन रात कोई गेम नहीं बचा जिससे इसका बेटा खेलता ना हो। एक दिन देखता है, फिर इसके बाद शहर जाता है, देखता है, फिर शहर जाता है कि मतलब गया था, मोबाइल तब भी चला रहा था, लौटा तब भी चला रहा है, सो गया तब भी चला रहा है। इतना सोच करके ये एक दिन थप्पड़ खींच के मारता है। अब घर पे ध्यान देने लगता है। इनकी बीबी होती है संतोष कुमारी से सबका आउट ऑफ कंट्रोल थे बच्चे, नाम चेंज हुआ है।
कोई भी बेचारी की बात नहीं मानते थे। वो महिला घुट घुट करके एक अय्याश पति के साथ कैसे रह रही थी, वो तो उसकी आत्मा जानती। सूखी हांड हो गई थी, इतना पैसा होने के बावजूद चेहरे पे कोई रौनक नहीं था। उसके बाद क्या करता है, थप्पड़ मार देता है और मोबाइल उठा करके छीन करके दीवार में पटकता है। बड़ा सा धमाका होता है और मोबाइल वहीं पे टूट जाता है, दीवार भी पिचक जाती है। अब राजू कटा कटा रहने लगा, एकदम नफरत भर गया। अब ये देखो, पुलिस दरोगा था, इसे तो पता था कि बच्चे मोबाइल नहीं पाते तो घर को मार डालते हैं, अपने को रस्सी में कर देते हैं, गले में लगा देते हैं। ये डोस चला गया, सिटी गया, सिटी में अपना जो भी किया हो, घूस पात दलाली जिससे किया हो। उसके बाद इसने सोचा कि मेरा बेटा आज 3 दिन से मेरे से बात भी नहीं किया है, 3 दिन से घर में ढंग से खाया पिया नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने इतना परती जमीन लिखवाई है, इतना जबरदस्ती सब कुछ कब्जा किया है, बैंक बैलेंस सब घूसखोरी से भरा है, मर जाए तो कौन यूज करेगा। ये सोच करके शहर जाता है, एक मोबाइल लेके आता, उससे जो चला रहा था उससे महंगा दे देता है, खुश करता है बेटे को। बेटे से कहता है, बेटा तू बड़ा हो गया, बाप तेरा घर पे बैठ गया है, बेफालतू में इल्जाम लगा दिया गया। बाप ऐसा नहीं है, तुम्हारा बाप बहुत मेहनती था बेटा, तुम्हारे बाप ने इतनी मेहनत करी है, इतनी मेहनत करी है कि आप जानते बाप की तेरे कमर टेढ़ी हो गई, तू नौकरी कर ले। राजू हंसता है, मुस्कुराता, कहता पापा हमें नौकरी कौन देगा। तो बलवीर कहता है, चिंता मत कर, मैं रहा ना, और जाकर के एक नौकरी शहर में लगवा देता है। अब राजू काम तो करता है लेकिन ज्यादा से ज्यादा मोबाइल में मुंह छुपा करके रहता है, मुंह झुका मुंह झुका मुंह झुका। अब बॉस गया परेशान हो। अब बॉस ने कहा कि एक काम करते हैं कि भाई तू मोबाइल चला ले या तो नौकरी कर ले। राजू भी शर्मा जाता है, फिर दूसरे दिन, फिर तीसरे दिन, हर दिन टोका टोकी। एक दिन इसका मोबाइल छीन करके रख लेते हैं और उसके बाद इसके पिता को फोन करके इसको छुट्टी दे देते हैं। अब पिता से फोन करके बता देते कि भैया बेटा तुम्हारा रहेगा या तो मोबाइल रहेगा, मोबाइल के थ्रू बहुत बड़ा हादसा हो जाएगा, कहीं कई लड़कियों से चैटिंग करता है, मोबाइल में मैसेज दिन भर टुक 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 आया ही करता है, गंदी गंदी रीलें देखता है। इतना सुनते ही बलबीर बड़ा परेशान हो जाता है, बेटा एकदम से बिगड़ गया, मैंने ध्यान नहीं दिया, मेरी गलती है, मैंने ही लंगोट के ढीले के चक्कर में अपने घर पे ध्यान नहीं दिया। इस तरह से फिर बेटा को प्यार से समझाता है कि बेटा देख, हमारे पास 10-12-15 एकड़ जमीन है, बाग है, अमरूद है, दुनिया है, दारी है, एक लड़का मैंने ढूंढ लिया है नौकर के साथ, अब खेती पाती में लग जा। अब जो नौकर होता है नंबर 1 का राम सेवक नाम होता है, और नंबर 1 का जैसा राजू, उसके दुगुना एकदम बिल्कुल छठा बिछड़ा। सिटी में पहले दिल्ली में नौकरी करता था, दिल्ली में चोरी चकारी करके जेल जाल काट के आया है, गांव में रह रहा था। दिल्ली में भी किसी को प्रेग्नेंट कर दिया था, अब गांव में रह रहा था। केस दुनिया भर के चल रहे थे, शराब पे नंबर 1 का, पीने का आदि। तो अब ये राजू जी उसलिए खुश होता है कि वाह पापा, अब मेरे को काम नहीं करना पड़ेगा, अब जो नौकर है उसी के थ्रू बढ़िया सा बैठ करके हुक्म चलाऊंगा और मैं आराम से शराब पीऊंगा। अब ये दोनों क्या करते हैं, खेत दिखाने के बहाने उसको ले जाते हैं राम सेवक को। राम सेवक भी सेम राजू की मतलब उसकी अकल का, नंबर 1 का शराबी, नंबर 1 का जुआड़ी, नंबर 1 का कबाबी, नंबर 1 का सबाबी, और सबसे बड़ी बात बूढ़ी औरत भी ना छोड़े। इस तरह से एक दिन क्या होता है, ये दोनों कहते हैं चल खेत तो देख ही रखा है तूने, खेत क्या दिखाना, तू ये 1000 रुपये पकड़, अच्छी वाली शराब लेके आ। खेत में बैठ के शराब पीते हैं। शराब पीते पीते दोनों लोगों का इतना नशा चढ़ जाता है, इतना नशा चढ़ जाता है कि बूढ़ी भी जवान दिखने लगती है। तो तब तक एक लड़की आती है, नाम प्रीति होता है, उसके पति का नाम गोपाल होता है। वो ऐसे मतलब दिहाड़ी मजदूरी करने वाले, खेत खात काटने वाले गरीब लोग थे। वो आके बोलती है, ये घटना है 25 अगस्त की। 25 अगस्त को ये दारू पी रहे होते हैं, लड़की आती है, लड़की कहती है भैया हमारे खेत में पानी भर गया, बारिश बहुत हो रही है, आप मेरे खेतों, अपने खेतों से थोड़ी घास कटवा दो, मेरे बच्चे मतलब जानवर जो हैं, गाय वगैरह भैंस वगैरह भूखी रह जाएगी। राजीव नशीली नजर से देखता है, देख करके एकदम बिल्कुल लंगोट ढीला कर देता है, खुश हो जाता है। राजीव कहता आपका खेत हमारा खेत बांटा है क्या, खूब घास उखाड़ी है। इस तरह से प्रीति क्या करती है, जितना घास काटती उतना राजू नजर लगाता है। दारू की बोतल लेके बैठा जैसे खा जाएगा। प्रीति को थोड़ा सा असहज मालूम हुआ तो प्रीति ने जल्दी जल्दी घास काट करके और अपना बोझ सर पे रख के भागने के चक्कर में है, लेकिन राजू कहाँ भागने देगा। राजू ने कहा अपने नौकर से कि सुन, एक काम करते हैं, अब इसके साथ कुछ ऐसा करते हैं जिससे कि ये भी याद करे, हम भी याद करें। अब राजू तो राम सेवक है, वो कहता कि वो तो छठा बिछड़ 7 घाट का पानी पिया बंदा, वो कहता है कि क्यों नहीं, मेरा भी बहुत दिन से मन नहीं भरा है।
तो ये राजू कहता है कि प्रीति तू कितने दिन तक खेतों में काम करती रहेगी, घास काटती रहेगी, ऐसे रोती रहेगी, तड़पती रहेगी, गरीबी काटती रहेगी, चल ना मेरे साथ, हम तुम्हें पैसे भी देंगे, सुख भी देंगे। प्रीति खींच के थप्पड़ मारती है। इतनी देर से असहज होकर के वो तड़प के जी रही थी, घूर के देख रही थी, उसको पहले ही भाग जाना चाहिए था, शायद बच जाती। लेकिन कहते होनी तो होके रहे, जब कुछ होता है ना तो दिमाग की मत पागल हो जाती है। प्रीति मार के थप्पड़ भागने की कोशिश करती है। अब राजू नफरत से भर जाता है, विरोध से भर जाता है और उस बदला लेने के प्रतिशोध से भर जाता है। वो ये सोचता है कि ये नीच होकर के मुझे थप्पड़ कैसे मारी। अरे बता देती हूँ, सबसे नीच वही होता है जो नीच कर्म करता है। नीच कोई नहीं होता, सोच नीच होती है। काटो तो खून एक ही निकलता है, हड्डी पसली सब भगवान ने बनाया है। इस तरह की सोच के बंदों को कभी भी ऊंचा नहीं कह सकते। इस तरह के बंदों को सिर्फ और सिर्फ जेल चाहिए। और घसीट के ले जाता है, खूब अच्छी तरह से उसको देखता है। दूर दूर तक कोई था नहीं। अरहर के खेत में उसको लिटा लिटा करके जब तक आत्मा भर नहीं जाती तब तक उसकी इज्जत लूटता है। और उसके बाद ये बोलता है नौकर से, देख बहती गंगा में पानी धो ले, हाथ धो ले, नहीं तो पछताएगा। अब ये सेवक तो पहले से लालच भरी नजरों में देख रहा था, राल टपका रहा था, लंगोट ढीला कर रहा था। ये भी उतना ही काम करता है, उतना ही काम करता है। नंगी करके पूरी तरह से उसको बेचारी को इतनी दुर्दशा करता है। उसका पति शाम को घर आता है, वो घर जब जाती है तो इतना रोती है, इतना रोती है। तब तक उसके बाद क्या होता है, जब वो राम सेवक नाम का नौकर होता है, जब कुकर्म कर रहा होता तब तक पिक्चर बन गई, वीडियो बन गई। ऐसे तो दारू पी रखा था, लेकिन कुकर्म करने के लिए सब बड़ा होश था, बड़ा दिमाग था। और जाते जाते वो कपड़े पहन के जब भागती है तो बता देता है कि आना पड़ेगा तुझको, क्योंकि ये देख वीडियो दिखा दी है मैंने, ये बना ली है मैंने, और ऐसा ना हो कि मैं ही देखूं। अगर आएगी तो मैं देखूंगा, नहीं आएगी तो गांव देखेगा, और हो सकता है कि नेट पे डाल दो तो पूरा विश्व देखे। अब वो डर जाती है, घर में आके रोती है। गोपाल नाम का गया था दिहाड़ी मजदूरी करने, पति आता है, बोलता है प्रीति क्यों रो रही हो, तो वो बहुत ज्यादा फपक पड़ती है और रोने लगती है। तब गोपाल सारी जब हिस्ट्री जानता है तो कहता चल थाने, चल थाने। तो वो प्रीति कहती थाने तो चलते हैं, लेकिन वो वीडियो जो बनाई है वो डाल देगा इंटरनेट पे। तो ये दोनों चुप हो जाते हैं, अपना खा पी के सो जाते हैं, अपना मन मार करके गरीबी की तरह। जैसे कि बड़े लोग सताते तो भाई छोटे तो ऐसे ही मर जाते हैं, वो बेचारा क्या करे। उसने तुरंत सो करके अपने काम में लग गए, भूल गए कि भाई अब कर ही क्या सकते हैं, बड़े आदमी हैं, बोलेंगे तो इधर से भी जाएंगे उधर से भी जाएंगे। वो ऐसे ही 3 दिन बाद फिर इन लोगों के साथ बड़ी घटना फिर होने वाली थी। फिर फोन राजीव का आता है कि प्रीति जल्दी पहुंच जा खेत में, हम दारू लेकर के जा रहे हैं और मुर्गा भी लाए हैं, और अगर नहीं पहुंची तो तुरंत के तुरंत पूरे गांव के वीडियो ग्रुप में डाल दूंगी ये वीडियो। अब प्रीति डर के मारे फिर भाग जाती है। गोपाल फिर शाम को आता है, फिर रोती है। अब गोपाल रुकने का नहीं, गोपाल ने साफ कह दिया कि अब कुछ हो सो हो, बेइज्जती तो डेली हो ही रही है, सारी दुनिया को बता ही रहा होगा। वो छोड़ने वाला बंदा है, कई लोगों को ऑफर भी दे दिया होगा। वो तो ये लाख चुपचाप मन मार के बैठ गए थे। लेकिन बीच में क्या हुआ था, वो जो राजू था, वो राजू कई सारी औरतों को इसी तरह फुसफुसलाने लगा था। और फिर एक दिन क्या हुआ, ये लड़कियों को भी ऐसे करने लगा। अब तो सिटी से कनेक्शन तोड़ करके बस खेतों का इसने अय्यासी का अड्डा बना के कोठा बना लिया था। दारू डेली आती, घूस का पैसा, मुजरिमों का पैसा, गरीबों का पैसा, और राजू के हाथ में क्रेडिट कार्ड। जिस तरह से कर्जे में डुबो रहा था बलबीर को राजू कुमार, उस तरह से उसको अंदाजा नहीं था कि बलबीर मतलब सोच नहीं सकता था। जब पूरी वीडियो बना बना के बहुत सारी इकट्ठा कर लिया, किसी का नंगा, किसी का बुच्चा, किसी का रोता, किसी का तड़पता, किसी को शब्द संबंध बनाता, किसी के साथ घसीटता और किसी के साथ नौकर के साथ, तब तो ये राजू एक ग्रुप और खड़ा कर लिया था। एक लड़के से और दोस्ती कर लिया था, गांव का लड़का और लड़की ला करके देने लगा था। अब ये जाते हैं, प्रीति का पति है जो गोपाल, दोनों रात को थाने में जाते हैं। तो वहां पे एक सुंदर नाम का वो होता है, एसआई होता है, और वहीं पे हेड कांस्टेबल होता है। वो बोलता है कि यार तुम किस तरह के मुकदमे और एफआईआर लेके आए हो, मैं कतई नहीं लिखूंगा एफआईआर। जिस लड़के के बारे में आप बात करते हो वो लड़का नंबर 1 का है, अव्वल दर्जे का है, मेहनती है, अपने खेतों में काम करता है, मैं उसको अच्छी तरह जानता हूँ, मैं उसके बर्थडे पे गया था। इस तरह से बातें बनाता है। गरीब की कोई सुनने वाला नहीं है, गरीब कितना तड़प के जी रहा है बताइए।
इस तरह से वो बोलता है कि तुम ड्रामे कर रहे हो, चले जाओ, नहीं जिंदगी भर के लिए डाल दूंगा, अंदर कर दूंगा, वो फलान ठिकाना। ये लोग रोते पीटते वहां से आ जाते हैं। अब ये घूस के चक्कर में था कांस्टेबल, ये राजू को फोन करता है, राजू से बताता है कि ऐसे ऐसे करके हो रहा है। तब तक क्या होता है, गांव की कुछ औरतों के भी कंप्लेन जाने लगते हैं। अब तो दरोगा की तो भैया दोनों हाथ में लड्डू आ गए थे। अब दरोगा बड़ा खुश हो गया था। दरोगा फोन करता है कि इसको शॉर्टकट में सुना रही हूँ कि जिससे लंबी तो हो ही रही फिलहाल। तो बलवीर को फोन करता है कि तुम्हारे बेटे को सुधार लो, नहीं तो हवालात की पूरी जिंदगी पास्को एक्ट और BNS पता नहीं क्या क्या एक्ट लगा करके अंदर जाएगा ये। तो बलवीर सिंह अपने बेटे को बुलाता है और बोलता, बेटा ऐसे ऐसे कंप्लेन आई है, क्या सही है? राजू रोने लगता है, रोने रोते उसका बेटा फिर ये बलवीर चुपाता है, कहता चिंता मत करो, बड़े आदमियों के पीछे वैसे ही झिंगुर पड़े रहते हैं, वैसे ही शेर के पीछे गीदड़ पड़े रहते हैं। अब आप देख लीजिए कि भ्रष्ट आदमी को कभी भी कुछ मतलब लगता ही नहीं है, भ्रष्ट सब कुछ सही ही लगता है, अंधा हो जाता है। कहता बेटा चिंता मत कर, जिस दिन तेरी शादी कर दूंगा ना मुंह तोड़ जवाब दूंगा। फिर 20 दिन के अंदर अंदर इसकी शादी हो जाती है। शादी हो जाती है और उसके बाद एक दिन शादी के दूसरे तीसरे दिन क्या क्या होता है कि उसी नौकर का खेत से फोन आता है, कहते हैं कि जिससे शादी हुई थी अनुराधा थी, बहुत दहेज मिला था, स्कॉर्पियो गाड़ी मिली थी, बहुत सब सुखी संपन्न सब अच्छा, बहुत सुंदर लड़की और शादी वादी बड़ा। राजू खुश भी हो जाता है, लड़की से भी खुश होता है। राजू को क्या ऐतराज करना था, होता था ही लफंडरी नंबर 1 का, लफंडरी करने में नंबर 1 का। शादी कर दो, चाहे जो दो, कुकर्मी रहता है, शादी थोड़ी कुछ कर सकती है। फोन आता है रात को 8-9 बजे कि भैया आ जाओ, यहाँ पे एक नई लड़की आने वाली है। तो वो खुश होकर के अपनी नई बीबी को छोड़ करके खेत पे चला जाता है। ये बात होती है 12 अगस्त की, इस तरह से। और वो जाता है वहां पे खूब बैठ करके नौकर के साथ शराब पीता है और अपनी जो स्कॉर्पियो थी उससे जाता है, गाड़ी से, अपनी ससुराल वाली गाड़ी से जाता है। शराब पीते पीते दोनों एकदम बेसुध हो जाते हैं, लेकिन लड़की तो आती नहीं है, क्योंकि लड़की कोई नहीं होती तब तो आती। तब तक राजू का जो नौकर होता है राम सेवक को कहता है भैया और थोड़ा पियो, इतना पिला देता है कि वो एकदम बेसुध हो जाता है। तब राजू बोलता है लड़के कब आएगी? तो वो बोलता है बस आ रही है। तो बोला नहीं बीबी नहीं, घर में है, नींद आ रही, मैं जाऊंगा, लड़की तुम्हारी कब आएगी? वो आ रही करता करता रात को 12 बजा देता है। जब पूरा गांव सो जाता है तब राजू कहता कि मैं चला, अब नहीं आएगी। और जैसे ही गाड़ी पे आके बैठता है, राम सेवक भी बैठता है। राम सेवक क्या करता है, पीछे से हाथ डाल के चक्कू भोंक देता है पीठ में और कहता है कि जल्दी से जल्दी तुम हमें अपने मोबाइल का पासवर्ड बताओ। अरे पासवर्ड बताता है, पासवर्ड बताकर सारा वीडियो डिलीट करता है, फोटो से, गूगल से, सब जगह से, गैलरी से, इस तरह से फाइल ही पूरी डिलीट करने के बाद उसके बाद 3-4 गले में वार करता है। वो वहीं पे शराबी तो था ही, मरने के सामान तो था ही, ढेर हो जाता है। फिर गाड़ी से तेल निकालता है, पेट्रोल निकालता है, धमाका आराम से निकाल करके और पूरी गाड़ी में उसको फूंक देता है। फिर 2 बजे करके 3 बजे फोन करता है, फोन करके कहता है बलबीर तुम्हारा बेटा तो मर गया, क्योंकि जो फोन था, फोन एकदम पूरी तरह से फटा और गाड़ी भी जल गई, वो खुद जल गया। तो बलवीर कहता तुम? बोले मेरे को तो आंच नहीं आई। बलवीर पुलिस कांस्टेबल था, अब करता क्या? और समझ गया कि जो इंस्पेक्टर बोला था कि कुकर्म कर रहा है सही बात है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ है। जाता है, देखता है जली हुई गाड़ी के परखंचे उड़े हुए। तो उसके बाद पुलिस को फोन करता है, 40 मिनट में पुलिस आ जाती है, एम्बुलेंस आ जाती है। और जब आती है PM रिपोर्ट तो उसमें लिखे होते हैं 4 चाकू और गले पे 4 चाकू। बस तुरंत बलबीर समझ जाता है कि राम सेवक के ही ढंग है। राम सेवक को उठा लिया जाता है। अब पुलिस पूछती है शक्ति से कि तुमने क्यों मारा, तुम्हारा ही सब कुछ उसमें निशानदेही है। तो ये टूट जाता है, बोलता है मारता नहीं तो करता क्या? अपनी वीडियो बना करके रखा था, मेरी विनीता अपनी बहन की बताता है, विनीता नाम की मेरी बहन है, मेरे से दोस्ती खत्म करके इसने दूसरे से दोस्ती कर ली थी, खेतों में काम होता था, सिर्फ अड्डा बना लिया था। जिस दिन मैं शहर गया तो उस दिन मेरी बहन के साथ कुकर्म किया गया, मेरी बहन की वीडियो बनाई गई और मैं ही सारी लड़कियां ला के देता, मैं ही सुख दिया, मैं ही शराब लाता। मेरी बहन के साथ ऐसा करेगा? मेरी बहन ने पढ़ाई छोड़ दिया है, मेरी बहन आत्महत्या के लिए धमकी देती है, मेरी बहन मेरे को रोज मरने के लिए धमकी देती, मैं क्या करूंगा?
इतना सुनते ही सब शॉक्ड हो जाते हैं कि एक नौकर ने किस तरह से जान ले ली, क्योंकि नौकर नंबर 1 का अल्हड़ आदमी था, उसको इतनी हकदक नहीं थी। दोस्तों, इस तरह से एक कुकर्मी पिता की कुकर्मी औलाद किस तरह से तड़प के मरती, ये सब सुन करके अनुराधा को पता नहीं था कि मतलब पेट्रोल, वो आग लग गई गाड़ी स्कॉर्पियो में। अनुराधा को पता ही नहीं था हकीकत क्या है। अनुराधा को पता ही नहीं था कि वीडियो कितनी बनाई रखी है अश्लील गांव की और नीची जाति की औरतों की। अनुराधा को पता ही नहीं था नीची जातियों के साथ कुकर्म करता है। उसे तो बड़ा सुंदर लड़का राजू मिला था और राजू के सपने में सो गई थी। वो राजू के लिए अपना पतिव्रता बनने को तैयार थी, राजू को परमेश्वर कहती थी। उसे कुछ नहीं पता था, वो अपने शादी से बड़ी खुश थी। वो क्या करती है, जब पता चलता है कि पति मर गया है, स्कॉर्पियो में आग लग गई है, स्कॉर्पियो भी जल गई है, तुरंत के तुरंत तो अपने को उठाती है साड़ी और उससे लटका करके फंदे में उसमें लटका लेती है पंखे में, अपनी भी आत्मा को नाश करके खत्म हो जाती है। इस तरह से दोस्तों बताना चाहूंगी आपको भी, एक घटना आई है हरियाणा के हिसार की। वहां पे भी ट्रैफिक पुलिस में बंदा काम करता था, बंदा काम कर रहा है इधर और बीबी टीचर थी, और दोनों जम के अय्यासी, दोनों जम के खूब अच्छे से लोगों को सताना, घूस लेना। और लड़के ने किस तरह से अपने आप ही अपने को खा डाला। पहले जहरीला पदार्थ खाया, फिर जान नहीं गई, तड़प तड़प के नहीं निकली जब पूरा दिन, तो किस तरह से अपने शरीर को खुड्डी खुड्डी अपने ही किचन के चाकू से खत्म किया। इस तरह से तड़पता है। दूसरे के पैसा, दूसरों का हाय, दूसरों की इज्जत कभी भी तुमको सुकून नहीं देगी। चलिए, इस पुलिस वाले के लिए आप क्या कहेंगे? जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, हिंदू सनातन की जय।